नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार सुबह वैष्णो देवी जा रही यात्रियों से भरी ट्रेन का हादसा हो गया। यहां ट्रेन के स्लीपर कोच का टॉयलेट अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ टूट गया, जिसके बाद यह कोच अपने साथ वाले डिब्बे से अलग हो गया। धमाके जैसी आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, वे डिब्बे से बाहर आ गए। खुशकिस्मती की बात यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ ट्रेन लुधियाना से चली ही थी। अगर हाई स्पीड के दौरान यह हादसा होता तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। बता दें कि ट्रेन का जो डिब्बा टूटा है उसके पीछे 3 और डिब्बे थे, जिनमें 500 के करीब यात्री सवार थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को कांग्रेस जनता पार्टी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बताया गया है कि वे सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सीधे आंदोलन की तैयारियों में जुट गए। इस दौरान उन्होंने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक लेकर समर्थकों का अभिवादन किया। जंतर मंतर पर आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। नरेगा की केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन जुलाई से शुरू होने वाली है। उससे पहले ही राजस्थान की 446 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम बंद हो गया है। कुछ जिलों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अलवर में भी महज 17,000 से अधिक मजदूरों का कार्य किया गया है। कोरोना काल में यह रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन अब कम होता जा रहा है। प्रदेश के धौलपुर, झुंझुनू जिले मजदूरों को काम देने से पहले पीछे चल रहे हैं। सर्वाधिक काम देने वाले जिलों में भीलवाड़ा है, जहां 2 लाख से अधिक मजदूरों को काम दिया गया है। 3 दिन की देरी से आने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु को पार कर मानसून गोवा पहुंच गया है। मुंबई में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना है। फिलहाल पणजी, बेंगलुरु, सलेम, पम्बन में मानसून के कारण तेज बारिश हो रही है। वहीं केरलम में आज बारिश का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब है कि यहाँ अगले 24 घंटे में 20 mm से भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वायनाड, कासरगोड में स्कूल आज बंद रहेंगे। टूरिस्ट ट्रेकिंग स्पॉट पर जाने, पहाड़ी रास्तों पर रात में ट्रैवलिंग और पत्थर निकालने के काम पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के मानव सुथार आज अफगानिस्तान और भारत के बीच चल रहे टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे हैं। उन्हें कुलदीप यादव ने डेब्यू कैप दी है। आज शनिवार को मैच का पहला दिन है और पहले सेशन का खेल जारी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। मानव राजस्थान से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने 2014 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। इस तरह 12 साल बाद राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने टेस्ट टीम में जगह बनाई है। राजस्थान के करौली में किसान महापंचायत में पांचना बांध से सिंचित क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग नहीं माने जाने पर 28 जून को दिल्ली मुंबई रेल मार्ग अवरुद्ध करने का फैसला किया गया है। किसान महापंचायत के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को महापंचायत में लिखे गए इस फैसले के बाद पंचायत स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया, जिसमें प्रतिदिन सिंचित क्षेत्र का एक गाँव शामिल होगा। कोटा के बोराखेड़ा थाना क्षेत्र में चंद्रेसल मठ के महंत की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने सो रहे महंत देवानंद महाराज पर चाकू से वार किए। पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। उन्हें गंभीर हालत में कोटा के महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। करीब 1100 साल पुराने मठ में मर्डर से साधु संतों में नाराजगी है। महंत के परिवार और संतों का कहना है कि आरोपियों के पकड़े नहीं जाने तक वे शव नहीं लेंगे। भारत ने वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली में E85 ईंधन की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय तेल निगम केंद्र पर पहले E85 ईंधन वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही देश में उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत हो गई। दिल्ली में E85 ईंधन की कीमत 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में उपलब्ध E20 पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शनिवार सुबह वे ग्राम के भ्रमण पर निकले और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय चाय की थड़ी पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ चाय पी और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुना। मुख्यमंत्री ने मंदिर दर्शन भी किए और गांव के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया। गांव भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने फूलसागर तालाब का निरीक्षण किया और तालाब के सौंदर्यीकरण, पाल निर्माण, सीढ़ियों और अन्य आवश्यक विकास कार्यों को करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती री एग्जाम के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बार परीक्षा में ऐसे सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं जो नकल और डमी कैंडिडेट्स पर पूरी तरह लगाम कस देंगे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर जाना होगा। अब प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंचेंगे। दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ली गई उम्मीदवार की लाइव फोटो का इस्तेमाल होगा। OMR शीट में अब 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे।
पटना स्थित अपने कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। वे आत्मसमर्पण करने के लिए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सिविल कोर्ट में अनुराग वर्मा की अदालत में खान सर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। यह कदम उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद पटना के कदम कुआं पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मद्देनजर उठाया गया है। पंचायत से बकाया वेतन दिलाने के लिए एक युवक ने विरोध जताने का अनोखा तरीका अपनाया है। राजसमंद जिले की बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत में युवक प्रकाश प्रजापत ने पंचायत भवन के बाहर धरना देते हुए अपना सिर मुंडवा लिया। यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। प्रकाश प्रजापत का कहना है कि उनका भाई रतनलाल प्रजापत पिछले 15 साल से पंचायत में चपरासी के पद पर कार्यरत था। पिछले करीब 6 वर्षों से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा। 2000 रुपए मासिक वेतन के हिसाब से लगभग 1,56,000 रुपए बकाया है। कर्नाटक के कोडागु जिले में जंगली हाथी के हमले में आईपीएस अफसर सुनील आचार्य की पत्नी संध्या आचार्य की मौत हो गई। वह तितीमती क्षेत्र के कोनानकट्टे गांव में स्थित एक कॉफी बागान का निरीक्षण करने गई थी। तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया। बाद में उनकी मौत हो गई। संध्या के पति सुनील आचार्य दिल्ली में पुलिस महानिदेशक के पद पर है। घटना पर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दुख जताया और अधिकारियों को हाथियों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीएसई की परीक्षा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं से साबित हो गया है कि प्रधान सक्षम नहीं है और उनकी अक्षमता सबके सामने अब उजागर हो गई है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े मामलों की परतें लगातार खुल रही है। सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल के लिए चयनित कंपनी COEMPT ने साइबर सुरक्षा संबंधी जिन प्रमाण पत्रों को निविदा प्रक्रिया में प्रस्तुत किया था उनमें गंभीर खामियां मिली थी। मध्य प्रदेश के क्रूनों से निकलकर राजस्थान में करौली और धौलपुर के भीड़ों में भटकने के बाद भरतपुर के बयाना के बन बेरेठा में पहुंचे चीता KP3 के सिकंदरा गांव के पास पहाड़ियों में आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इससे पहले चीता बन बेरेठा क्षेत्र के टमकोली गांव में देखा गया था। वन विभाग के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दुधारू पशुओं को ही अपना शिकार बना रहे इस चीता पर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान का दल पूरी तरह नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।